ओके यार माँ बाबा यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ। हायर उस्मान कहाँ पर है? हायर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। लेट्स हैंग आउट। हाँ बात करते हैं। यार आईफोन की डेटा टेबल पढ़ी है? जी पढ़ी है। कौन सी क्वालिटी रखूँ, अच्छी क्वालिटी या नॉर्मल क्वालिटी? क्या फ़र्क है दोनों में? इनमें से एक में कॉपर यूज हुई है और एक में सिल्वर यूज हुई है। अच्छा ज़रा इन्हें काट के दिखाना कौन सी मिसर और कौन सी कॉपर यूज़ हुई है। और इनको खोल के मैं कैसे दिखाऊँ? देनी दोनों सूरतों में आपने एक ही है, सिर्फ पैसे अड़पने के तरीके हैं। सस्ती वाली कौन सी है? सस्ती वाली फ्री है। कितने की? 100 रुपये की। थैंक यू। शुक्र यार। क्या हो गया यार, तू आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आया? यार यूनिवर्सिटी जाके करूँ क्या? एक तो मुझे टीचर्स की समझ नहीं आती। यहाँ डॉक्टर को बना रहे हैं जो खुद डॉक्टर नहीं, इंजीनियर को बना रहे हैं जो खुद इंजीनियर नहीं, और बिजनेसमैन इनकी तो बात ही ना कर। यार देख, अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ पढ़ा करना है तो मुझे मेरे घर वाले क्यों भी सपोर्ट करते हैं यार? क्यों मुझे खुद ही कुछ पढ़ा लिखा के नहीं बना देते? नहीं, सोसाइटी को मसला है। वो चाहती है कि पहले बच्चा स्कूल जाए फिर कॉलेज जाए, वहाँ बात खत्म नहीं होती। वो चाहती है वो यूनिवर्सिटी भी जाए। ऑर्डर का क्या बना? तू क्यों रुक गया था यार? बोल बोल। स्कूल तक तो ठीक था, पढ़ना लिखना सीख लिया, कॉलेज में जाकर भी 2-4 दोस्त बना लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी क्यों जाना है भाई? यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा क्योंकि स्कूल में पढ़ना लिखना सीख लिया और कॉलेज में आके कुछ ख्वाब देख लिए। तुमने डिस्ट्रॉय भी तो करना है ना, तो भाई करो, खुलेआम डिस्ट्रॉय करो, लेकिन एटलीस्ट कन्फ्यूजन के इंजेक्शन तो मत लगाओ। यार उस्मान, कन्फ्यूजन 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 तब आ गया हूँ यार मैं सब कन्फ्यूजन से। कोई ये बात करता ही नहीं है। बचपन में मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन वो ख्वाब मैंने खुद ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चला कि सोसाइटी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बंदा एफर्टलेसली हाई हो सकता है। कॉलेज गया, सब दोस्तों ने मिलकर प्लान्स बनाए, किसी ने कहा अब्रॉड जाना है, किसी ने कहा आर्मी ज्वाइन करनी है। मैंने अपना माइंड क्लियर कर लिया कि भाई बिजनेस करना है और कुछ बड़ा करना है। अब लाइफ क्लियर चल रही थी क्योंकि भाई माइंड में फाइनली कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। बट है जब मैंने सोचा कि भाई बिजनेस करना है, उसी दिन बाबा के एक दोस्त मिले और उन्होंने पूछा बेटा आगे का क्या इरादा है? तो मैंने कह दिया कि बिजनेस करना है। तो उन्होंने नया इंकशाफ कर दिया कि बेटा बिजनेस करने से पहले कुछ बिजनेस के बारे में सीख तो लो। तो मैं आ गया भाई यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ने। जब से मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ हर रोज़ एक नई कन्फ्यूजन लेकर मैं आ जाता हूँ। क्लास के 30 में से 28 स्टूडेंट्स तो बिजनेस करने ही नहीं चाहते, तो भाई पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ना बिजनेस है, लेकिन किसी ने अब्रॉड जाना है, किसी ने ट्रैवलर बनना है, किसी ने क्या करना है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सिटी में कोई पायलट नहीं बनना चाहता। लेकिन ये कन्फ्यूजन भी तब मेरी दूर हुई जब मुझे पता चला कि भाई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी सब मोस्टली हाई रहते हैं। एक दिन मैं टीचर के पास गया और मैंने कहा सर मैं स्टार्टअप पे काम करना चाहता हूँ। तू सिर्फ मेरा हौसला देख कि मैं एक ऐसे बंदे के पास अपना आइडिया लेके गया जिसने पूरी ज़िंदगी ना रटे के अलावा कुछ किया है और ना पढ़ा है। सर ने बहुत ही धीमे लहजे में बोला, बेटा बहुत अच्छी बात है, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक बैलेंस शीट। अबे सर बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट पे बनाऊंगा ना। जैसा कि मैंने सोचा था, बिजनेस करूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, एलन मस्क और बिल गेट्स की तरह पैसे ही पैसा होगा। लेकिन यार कंफ्यूज मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि ये जो मुझे पैसा कमाने सिखाने आ रही हैं वो खुद लोकल पे खड़े होकर या लिफ्ट लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। पैसा कमाने मुझे वो सिखाने आ रहे हैं जिनका पैसा कमाने से लेकर जिंदगी के हर मजे से दिल उठ चुका है। मैंने सोचा डिग्री कंप्लीट करते हैं, सरकारी नौकरी करके बाहर में जाए बिजनेस। जिस दिन उस्मान मैंने सोचा ना कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, उसी दिन एक टीचर मोटिवेशन लेक्चर तैयार करते हैं और कहने लगे व्हेन यू ड्रीम बिग यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट बिगर, यू शुड थिंक अबाउट बिजनेस। नौकरी शोकरियों में कुछ भी नहीं रखा, ब्ला 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 ब्ला। अबे साले ओके, अब मुझे नहीं पता सर किस बड़ी चीज के बारे में बात करते, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बड़ा सोचा था और खुद को बड़े चीज के लिए तैयार किया था। तुझे पता है फिर क्या हुआ? बड़ा करने की सोच में आई बिकेम एन इवन बिगर लूजर इन माय लाइफ। रिलैक्स कर यार,
तू मुझे ये तो बता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लड़के हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर मिडिल क्लास लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ अब कुछ छोटा मोटा किए बगैर नहीं चल सकती। तो हम स्टार्टअप तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम ढूंढते हैं नौकरियाँ। नौकरियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक्सपीरियंस। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, पे कम मिलती है, फिर एडजस्ट करते हो, रेंट तक हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबको खुश रखना। और मैं हम लोगों का काम ही है सबको खुश रखना। पहले माँ बाप को खुश रखना, फिर रिश्तेदारों को खुश रखना, फिर बीवी को खुश रखना, फिर बीवी के रिश्तेदारों को खुश रखना, और मरते दम तक बच्चों को खुश रखना। इतना जल्दी तो नौकरी जाने का पेपर वर्क नहीं होता यार, जितनी जल्दी खानदान में इज्जत गिरती है। इतना जल्दी ऑफिस वाले आईडी कार्ड नहीं मांगते जितना जल्दी सब्सिडी लगाने की घर वाले धमकी देते हैं। रुक जा यार, कोई और बात करते हैं। गर्लफ्रेंड का सुना। गर्लफ्रेंड पहले डेट कर करके मेरी जेब खाली कर दी और आखिर में कर दिया ब्रेकअप। और ब्रेकअप के बाद भी मेरी जान ये नहीं कि वो सीधा चली है बस लाइफ से। पहले 1 महीने तक ये डिस्कशन करती रही कि क्यों ब्रेकअप कर रही है। उसके बाद अचानक उसको इस चीज़ की टेंशन पड़ गई कि क्या मैंने खाना खाया। बेसिकली वो ये सुनना चाहती कि मैं उससे पूछूं कि मेरी जान क्या तुमने खाना खाया, और गलती से रोने आने की खातिर मैंने पूछ भी लिया कि मेरी जान क्या तुमने खाना खाया, तो आगे से वो रोने लगी। और ये चीज़ स्टैब्लिश होगी कि जो ब्रेकअप उसकी चुपियापे की वजह से हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह हुई है। कोल्ड ड्रिंक लाओ यार।